भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। जब वो संविधान खत्म हो जाएगा तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी का यहाँ पर जीना दुश्वार हो जाएगा। जो संविधान है वो खतरे में है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ में हुआ वो कितना दर्दनाक था। देश के प्रधानमंत्री ने एक आवाज़ नहीं उसके खिलाफ बोली। पहलवान जो महिलाएं थी वो जंतर मंतर पे रोती रहीं, कराती रहीं कि हमें न्याय चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। देश के अंदर राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का बनाते हैं, उस राष्ट्रपति को पुश करके मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। अयोध्या के मंदिर का शिलान्यास होता है, देश के राष्ट्रपति को वहाँ नहीं बुलाया जाता। देश का प्रधानमंत्री तो मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया बना दिया। हमारे साथ SC, ST अध्यक्ष राजेश लिलोटिया जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, ये संसद भवन का बनाया हुआ है प्रतिमा टाइप की, इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा अनुसूचित विभाग है यहाँ पर झारखंड के अंदर, उसके चेयरमैन केदार पासवान जी, तमाम पूरी SC डिपार्टमेंट की टीम है। राहुल गांधी जी का काफिला यहाँ से निकलेगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, तो यहाँ पर ये लोग स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं और राहुल गांधी जी को ये बताना चाहते हैं कि तमाम पूरे देश का हर नागरिक जो संविधान को मानने वाला है, इस संविधान रथ यहाँ पर बनाया है। इस संविधान रथ को बनाने का एक कारण ये है कि आज देश का जो संविधान है वो खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी है, जिनको लगता है कि उस संविधान में उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनके अधिकार सुनिश्चित हैं, जब वो संविधान खत्म हो जाएगा तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी का यहाँ पर जीना दुश्वार हो जाएगा। आज महंगाई चरम सीमा पर है। राहुल गांधी जी जो न्याय दिलाने की बात करना चाहते हैं युवाओं को, देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देश के नौजवानों को देंगे, वो झूठा साबित हुआ। अग्निवीर की जो योजना थी उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि उनके लिए कितना बड़ा मजाक है नौजवानों का जो भविष्य है। वहाँ पर अग्नि में उनके भविष्य को डालकर अग्निवीर की योजना थी, उसके माध्यम से उन्होंने एक घिनौना मजाक किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, तो महिलाओं की सुरक्षा आप देखिए कि मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ में हुआ वो कितना दर्दनाक था। देश के प्रधानमंत्री ने एक आवाज़ नहीं उसके खिलाफ बोली और राहुल गांधी जी अकेले ऐसे जननायक थे, ऐसे नेता थे जो पूरा मणिपुर गए, वहाँ पे लोगों को अपने गले से लगाया, दर्द को समझा। देश की महिलाएं, देश के पहलवान जो महिलाएं थी वो जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ रोती रहीं, कराती रहीं कि हमें न्याय चाहिए। लेकिन उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर सेल्फी ले रहा था। आपने SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ की बात की। राहुल गांधी लगातार संसद में ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना इस देश का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जब किसी को यही नहीं पता चलेगा कि वो कितने हैं तो वो अपनी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित करें। राहुल गांधी जी जो मजबूत तरीके से आवाज़ उठाते हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो साफ संदेश है कि वो मुख्य धारा में उन लोगों को, वंचित लोगों को, शोषित लोगों को, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला, उनको भागीदारी देना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी जब ये जनसंख्या के आधार के ऊपर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो एजेंडा है वो कमज़ोर पड़ता है, तो उसके लिए वो राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं। तो राहुल गांधी जी जो आज कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं, OBC के रिजर्वेशन की, उसमें भी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि राहुल गांधी जी हर वर्ग को ताकत देना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी ताकत को, इस देश की ताकत को, आदिवासी के सर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़े होकर पेशाब करता है, लेकिन वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जो राष्ट्रपति बनाते हैं उसकी आवाज़ नहीं निकलती। यहाँ पर देश के अंदर राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का बनाते हैं,
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस राष्ट्रपति को पुश करके मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। अयोध्या के अंदर मंदिर की स्थापना होती है, अयोध्या के मंदिर का शिलान्यास होता है, देश के राष्ट्रपति को वहाँ नहीं बुलाया जाता। लेकिन वहाँ पर और ऐसे लोग जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, उन लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। तो दुख का विषय, और ये तमाम जितने लोग हैं इस संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जो संविधान को मानने वाला व्यक्ति है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 5 न्याय की ये लड़ाई है जो राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, और उसमें भागीदारी न्याय भी शामिल है। क्या लगता है ये जो न्याय की लड़ाई है ये राहुल गांधी जीतेंगे, और किस तरीके से जनता का समर्थन मिलेगा? देखिए, अभी पिछले चौक के ऊपर राहुल गांधी जी ने झारखंड के बुनकरों के साथ में बात की, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, वहाँ पर उनकी बातों को सुना और लोगों ने बताया, महिलाएं बोल रही थी राहुल गांधी जी की कि बुनकर समाज के लोगों को किस तरीके से अन्याय का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी जिस मिशन के ऊपर निकले हैं, जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं, एक जननायक के रूप में, एक नेता के रूप में वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री तो सिर्फ अपनी पिक्चर बनवाने का काम कर रहे हैं, मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया बना दिया। यहाँ पर जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, उसको पूरी तरीके से पंगु बना दिया, गुलाम बना दिया। और देश की जब आवाज़ बंद हो जाएगी, जो संविधान में अधिकार है, तो मैं समझता हूँ देश के अंदर ये हिटलर शाही अंदाज के अंदर, तानाशाह अंदाज के अंदर सरकार चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये संविधान रथ है, और संविधान को जिस तरीके से ताक पर रखा जा रहा है, मोदी सरकार के राज में संविधान की कोई अहमियत नहीं बची है, मनमाने तरीके से सरकार चलाई जा रही है। उसी के खिलाफ यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। SC ST समाज के लोगों ने ये संविधान रथ बनाया है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, और ये न्याय के हक की लड़ाई जारी रहेगी, न्याय का हक मिलने तक। जय 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 भीम। जय 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 भीम।